Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. जहां राजस्थान में इस वक्त एक और सर्दी का पारा गिरा हुआ है, वहीं अब राजनीति का पारा चढ़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में अब देखना होगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। हम पहुंचे हैं आम जनता के बीच में, इनसे जानते हैं इनके विचार कि इस बार राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आ रही है। गहलोत सरकार रिपीट हो रही है या कोई कुछ बदलाव होगा या भाजपा सरकार आएगी, इनसे जानते हैं। आप बताएं क्या लगता है राजस्थान में किसकी सरकार आने वाली है? राजस्थान में सरकार किसी की आए साहब, जो अभी ये जैसे पेपर लीक वगैरह है, ये चल रहा है जो मैटर पेपर लीक का, और जैसे मान लीजिए अपराध का, राजस्थान में लगभग अभी सब ठीक है। जैसे कोई वो भी नहीं है, चिरंजीवी योजना भी अच्छी चल रही है, इंदिरा रसोई भी बढ़िया है। पर सर ये जो सरकार है, गहलोत सरकार है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था में फेल हुई है। जो रीट के पेपर धड़ाधड़ लीक हुए साहब, वो मैं जादूगर हूँ, बस वो ऐसे ये थोड़ा ये हो गया। कुछ अपराध भी ऐसे ऐसे खिलौने हुए हैं साहब कि उसका भी कोई अभी तक कोई जवाब नहीं। कानून व्यवस्था में ये सरकार फेल है। सरकार कोई भी आए, बस उसमें कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और जैसे ये गहलोत जी की जो ये चिरंजीवी योजना है, इंदिरा रसोई है, ये आम आदमी चलते रहने। अब एक नई इनकी भी योजना आई है 500 रुपये सिलेंडर, वो भी बहुत अच्छा लगा हमें। कहने का मतलब गहलोत सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, पर बस ये कानून व्यवस्था में सरकार फेल हुई है। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से गहलोत सरकार ने कहा था कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, हर बार यही कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक होता है। यही लोगों में आक्रोश भी है। और कुछ योजनाएं जो चिरंजीवी योजना है, इंदिरा गांधी रसोई योजना है, वो काफ़ी बढ़िया बता रहे हैं। और कुल मिलाकर एक जो बता रहे हैं कि गहलोत सरकार जहाँ फेल हुई है वो है कानून व्यवस्था को लेकर। आप बताएं, आप क्या मानते हैं, कौन सी सरकार राजस्थान में आने वाली है? आप पार्टी आने वाली है। आप पार्टी क्यों? गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किए? कुछ नहीं करा जी, इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। ये तो बस दलाली ही कर रही है, बस और कुछ नहीं। नहीं तो आम आदमी पार्टी तो भाजपा पार्टी भी है, तो वो नहीं आएगी? नहीं, भाजपा नहीं आएगी जी अब की बार। तो कुछ लोग चाहते हैं कि बदलाव भी हो, क्योंकि दोनों पार्टी को उन्होंने देख लिया है, आजमा लिया है, कांग्रेस को, भाजपा को। राजस्थान के अंदर यही रहता है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, तो इस बार ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। और आप बताएं जी, क्या मानते हैं इस बार गहलोत सरकार को लेकर, वापस आएगी या कोई बदलाव होगा या भाजपा आएगी? मेरे हिसाब से तो जैसे इनकी आपस में गुटबाजी चल रही है पायलट्स की और गहलोत जी की, तो उस हिसाब से तो मेरे को तो नहीं लगता ये विटिप होंगे वापस। और आने वाले टाइम में आएगी भाजपा आएगी। नहीं तो गहलोत सरकार का जो कार्यकाल है उसमें कैसा मानते हैं आप? उसमें सबसे बड़ी आप अखबार में देखते हो, पढ़ते भी हो, तो ये सबसे बड़ी जो कानून व्यवस्था है ये सबसे कमज़ोर रही है इनकी। ठीक है। और रही जैसे पेपरों के लिए के रीट वाले हुए और वन रक्षक वाले हुए, तो इस वजह से आम बच्चों में कभी रोष है इसका। और मेरा ख्याल तो यही है भी आने वाले नहीं होगी। छात्र वर्ग में आक्रोश, इनका मानना है कि छात्र वर्ग तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है और पेपर लीक होता है और रद्द कर दिया जाता है। आक्रोश है, उसका खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपसे पूछना चाहूँगा, गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसे देखते हैं और राजस्थान में किसी सरकार देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा, जहाँ तक भाई साहब ने कहा अभी इंदिरा रसोई का, ये तो पहले से अन्नपूर्णा रसोई के नाम से चल रहा था, एक नामकरण किया लोगों ने। बाकी तो ऑलरेडी पहले से चल ही रहा था वसुंधरा उसमें। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ही जब से है, इन 4 4.5 सालों के अंदर कानून व्यवस्था हर जगह रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, हर जगह देख लो चोरी है, मर्डर हो रहे हैं सरेआम। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है और ये लोग एक कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं बस। क्या लगता है कौन सरकार आएगी फिर? सरकार बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। तो इनका कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार फेल हुई है, बिगड़ गई है कानून व्यवस्था पूरी तरह से, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और वापसी करेगी भाजपा सरकार। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आप बताएं, क्या कहते हैं कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार आएगी? पब्लिक तो चाहती है, बदलाव चाहती है। अच्छा। आम आदमी पार्टी आने का। अच्छा, आम आदमी पार्टी आएगी। तो नहीं, गहलोत सरकार खुश नहीं है आप? ये दोनों ऐसे ही हैं, बस भ्रष्टाचार रिश्वतखोरियों को तो बचा रहे हैं। अब उनके फोटो ना छापो जी। नया कानून ला रहे हैं। नया कानून ला रहे हैं। ये को कानून थोड़े, अब जो चोर करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उसके ऊपर। जो रिश्वत करता है, जो सरकार पैसे किस चीज़ के देती है, उनको तनख्वाह किस चीज़ की देते हैं, फिर भी वो कहे अब उनकी फ़ोटो ना छापो। कितने तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गहलोत सरकार एक कानून ला रही है कि जो रिश्वतखोरी में कोई पकड़ा जाता है तो उसका फोटो नहीं आना चाहिए, ये तो कह रहे हैं कि उनको फांसी देनी चाहिए, तो उनको बचाएंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इनमें भी इसको लेकर आक्रोश है। आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं राजस्थान के अंदर सरकार जो है बदलाव होगा, क्या होगा?
बदलाव तो अभी 1 साल पड़ा है अभी चुनाव का, और इसके अंदर अभी 1 साल के अंदर पब्लिक के प्रति कितनी सहानुभूति कांग्रेस दे पाती है, जितनी योजनाएं चला रही है बहुत अच्छी है। और इस साल के अंदर अगर कुछ किया तो हो सकता है अभी कांग्रेस वापस आ सकती है। नहीं तो कोई चुनावी वादे कर सकती है ऐसे कुछ? चुनावी वादे जो पिछले साल इन्होंने बिजली के 1500 रुपये दाम बिलों में घटाए हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद लोगों गरीब आदमी को और को बहुत राहत मिली है। और अब देखो इस साल के अंदर कुछ ना कुछ देंगे पब्लिक को। ओवरऑल आप बात करें तो किस तरह से गहलोत सरकार को 100 में से कितना नंबर देंगे आप? अभी 100 में से तो अभी जिस हिसाब से इनकी लड़ाई चल रही है तो 100 में से कम इनको 60% से ऊपर नंबर तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इनके आपस में एक दूसरे की खिंचातान हो रही है, तो पब्लिक के तरफ तो ध्यान ही नहीं है इनका। तो फिर क्या लगता है राजस्थान में सरकार? देखो अगर इस हिसाब से झगड़ा रहेंगे तो बीजेपी वापस आएगी। तो निश्चित तौर पे इनका कहना है कि जो गुटबाजी चल रही है गहलोत को लेकर, सचिन पायलट की सभी को पता है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। और इन्होंने कहा है कि अभी 1 साल पड़ा है, वो साल हो सकता है कि चुनावी घोषणाएं हो, कुछ चुनावी ऐसी योजनाएं लाएं जिससे कि लोग दोबारा कांग्रेस को इसके अंदर लाए। लेकिन इनका मानना है कि भाजपा सरकार वापसी कर सकती है, और कुछ लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है बदलाव देखने की भी मांग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। सर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी एक मेरे भाई बंधु ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है। सर कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बढ़िया चल रहा है, सब सिस्टम अच्छा बना रखा है गहलोत जी के साथ। आप देखिए भाजपा के अंदर देखिए सर, सतीश पूनिया जी का अलग गुट है, सतीश पूनिया जी का अलग गुट है, वसुंधरा जी का अलग है, ओम माथुर जी आते हैं, ओम माथुर जी आए, वो कहते हैं कि मैं ऐसी बात, मोदी जी भी मेरी बात नहीं टाल सकते, या वो भी अपने मुख्यमंत्री, इधर से गजेंद्र सिंह शेखावत भी तैयार बैठे हैं। तो सर जैसे सहरा 1 दूल्हे 5, इसमें बहुत भयंकर गुटबाजी चल रही है अभी भी। और रही एक मेरे भाई बंधु ने एक बात और कही थी कि इन्होंने इंदिरा रसोई का अन्नपूर्णा नाम कर दिया। सर अन्नपूर्णा की वैन चलती थी, मैदे की रोटियाँ सर, मैदे की कोरी गंदे आटे की रोटियाँ हमने खुद ने बनती देखी। और आज इंदिरा रसोई में आप जाके देख सकते हैं डेली, सर डेली साफ़ सफाई वगैरह जो भी है, खाना भी चेकिंग भी आ रही है डेली, अच्छा 8 रुपये में सर सुविधा मिल रही है। तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा सर। तो जैसे कि इनका भी थोड़ा मतभेद है कि जैसे उन्होंने कहा कि नाम बदला है, इन्होंने कहा कि जो उनकी वैन चलती थी अन्नपूर्णा की, उसके अंदर जो खाना दिया जाता था मैदे का दिया जाता था, काफ़ी लो क्वालिटी का था, और जो इंदिरा रसोई चल रही है उसके अंदर खाना बहुत बढ़िया दिया जा रहा है। और इनका कहना है कि भाजपा के अंदर भी 5-5 दूल्हे हैं, मतलब इनके आपसी गुटबाजी इनके अंदर भी चल रही है। कांग्रेस में इतनी गुटबाजी 2 को लेकर ही है, उनमें 5-5 को लेकर है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि इस बार जो जनता का मूड है क्या है, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हनुमानगढ़ की जनता, उनका कहना है कि कांग्रेस भी आ सकती है, भाजपा भी आ सकती है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ निश्चित नहीं है कि कौन सी सरकार यहाँ आएगी। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।